हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन द बैटल ऑफ एमपीपीएससी। कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप लोग बड़े ज़ोरों शोरों से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। तो मैं आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आई हूँ। आप सब लोग जानते हो कि करंट अफेयर्स के लिए एमपीपीएससी में रोज़गार और निर्माण से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोग के लिए लाई हूँ रोज़गार और निर्माण के हैंड रिटन नोट्स। आज का अंक है 4 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक का। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आई है प्रधानमंत्री आवास योजना से। प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2016 से और यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक इस योजना के अंतर्गत 5,21,000 आवास निर्मित किए जा चुके हैं और जितने भी बेनिफिशियरीज़ हैं, मीन्स जितने भी हितग्राही हैं, उनके लिए एक गृह प्रवेशम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? 29 मार्च 2022 को। और इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए छतरपुर जिले से। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री ने किन फसलों पर 0% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया है? आंसर होगा खरीफ फसलों पर। मुख्यमंत्री जी ने खरीफ फसलों पे 0% पे लोन देने के लिए प्रावधान बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में हर घर में नल से जल योजना पूर्ण हो चुकी है? मध्य प्रदेश की एक योजना है कि हर घर में नल से जल होना चाहिए और यह योजना बुरहानपुर ज़िले में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और इसी अवसर पर बुरहानपुर के ही खड़कोत गांव में एक जल महोत्सव का भी आयोजन किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कौन है? आंसर है मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में कुल 21 सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य है कि वो कुल 100 सैनिक स्कूल खोलें, जिनमें से 21 सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी अभी मिल चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ आई है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अब यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक ही परीक्षा आयोजित करेगा और उसी के थ्रू सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मिलेंगे और इस परीक्षा का नाम है CUET, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। और इस परीक्षा का आयोजन कराएगी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई में किस परियोजना का शुभारंभ किया है? आंसर है तेजस परियोजना। इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं और इन्होंने दुबई में तेजस परियोजना का शुभारंभ किया है। ये जो तेजस परियोजना है यह एक कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है और इसका लक्ष्य है कि जो भी भारतीय विदेश में रह रहे हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए, प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए ताकि उनको विदेश में आसानी से रोजगार मिल सके। नेक्स्ट न्यूज़ है पिछले 3 वर्षों में भारत का जो रक्षा आयात है वो कितने % कम हुआ है? रक्षा आयात मीन्स डिफेंस के फील्ड में जो भी इंपोर्ट्स किए जाते हैं विदेशों से वो कितने % कम हुआ है? तो ये कम हुआ है 10%। पहले ये 46% हुआ करता था जो अब 36% हो चुका है और इसका कारण है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए किसके साथ 473 करोड़ रुपए लागत की 8 तीव्र निगरानी पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध या MOU साइन किया है? इसका आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL। नेक्स्ट है कि भारत किस देश के द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजना लगाने वाला है? हाइब्रिड बिजली परियोजना, इसका आंसर है श्रीलंका के जाफना शहर के 3 द्वीपों पर। और ये सारे द्वीप जो हैं वो तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किन पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा के दायरे को कम करने का फैसला किया है? अफस्पा क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। तो ये पूर्वोत्तर राज्य हैं नागालैंड, असम और मणिपुर। नेक्स्ट है
गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? ये सब आप सबको पता है कि गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। यहाँ पे हम कुछ गेहूं की किस्में भी जान लेते हैं। सरबती, लोकमन, मालवा शक्ति, सुजाता, ड्यूरम, जिसको कठिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बदल चुके हैं और ये हैं मंगू भाई पटेल, जो 19वें क्रम के राज्यपाल हैं। पहले ये गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और ये भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर है राजेश लाल मेहरा। नेक्स्ट है सुधा चंद्रन। आप सब जानते हैं सुधा चंद्रन किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? तो ये हैं नृत्यांगना और अभिनेत्री। अरुणिमा सिन्हा, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हैं पर्वतारोही। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि कितनी बढ़ाई गई है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि जो पहले 51,000 हुआ करती थी, उसको बढ़ा के अब 55,000 कर दिया गया है, 55,000। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना 2 कब से प्रारंभ होगी? लाडली लक्ष्मी योजना का सेकेंड वर्जन स्टार्ट होने वाला है और ये स्टार्ट होने वाला है 2 मई 2022 से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में चिंतन बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? चिंतन बैठक, इस बार के रोजगार निर्माण के अंक में चिंतन बैठक के बारे में बार बार डिटेल दिया गया है, तो आप लोग इस चिंतन बैठक के बारे में ज़रूर अच्छे से जान लें। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस बार के रोजगार निर्माण में दिए हुए थे वो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहला ये है कि चिंतन बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पचमढ़ी नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जो होशंगाबाद का ही नया नाम है। और इस बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कई सारी घोषणाएं की, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। पहला कि इस बैठक में भामाशाह योजना को पुनः आरंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसको भी पुनः आरंभ करने की घोषणा की गई है और इस योजना के अंतर्गत जो पहली ट्रेन चलने वाली है वो चलेगी 18 अप्रैल को काशी विश्वनाथ के लिए। इसके अलावा 7 अप्रैल 2022 को अन्न उत्सव मनाने की भी घोषणा हुई है। सीएम राइज स्कूल का और अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए भी कहा गया है। और शहरों में 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक प्रारंभ करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन में पेयजल व्यवस्था के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही 14 अप्रैल को जिस दिन अंबेडकर जयंती है, उसके अवसर पर कबीर महाकुंभ और वाल्मीकि महाकुंभ का आयोजन करने के लिए भी कहा गया है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां इस साल से MBBS की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होने वाली है। और साथ ही एक घोषणा ये भी की गई है कि पुलिस भर्ती में अब फिजिकल के लिए 50% अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। मीन्स 50% अंक जो होंगे वो रिटन के होंगे और 50% होंगे फिजिकल में। इसका फ़ायदा ये होगा कि ग्राम परिसर के युवा हैं उनको और अधिक मौका मिलेगा पुलिस में भर्ती होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में शुरू किया गया है? ये रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल जो है ये ग्रामीण परिवहन नीति के अंतर्गत आता है और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में शुरू किया गया है। यहाँ पे हम ये भी जान लें कि परिवहन और राजस्व मंत्री कौन है? गोविंद सिंह राजपूत हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सी नई वायु सेवा प्रारंभ की गई है? भोपाल चेन्नई वायु सेवा। भोपाल से चेन्नई अब डायरेक्ट फ्लाइट होगी और इसके साथ साथ ही भोपाल जो अब तक केवल 5 शहरों से, देश के 5 शहरों से जुड़ा था, वो देश के कुल 6 शहरों से जुड़ चुका है। नेक्स्ट है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? आंसर है श्री बिसाहू लाल सिंह। नेक्स्ट है, हिंदी रंगमंच दिवस। हिंदी रंगमंच दिवस के बारे में इस बार के रोजगार निर्माण में एक पूरा संपादकीय दिया गया है, जो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अलग किए हैं जो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कि हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। वो है 3 अप्रैल को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच का पुरोधा माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा जो नाट्य, हिंदी रंगमंच से मतलब यही है कि स्टेज पे हिंदी नाटकों को एक्ट करके दिखाना।
तो ये जो नाट्य है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो भरत मुनि ने किया था। अब ये जो हिंदी रंगमंच दिवस है वो 3 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, इसका एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न है। वो ये कि 3 अप्रैल 1868 को बनारस में पहली बार शीतला प्रसाद त्रिपाठी की एक रचना थी जानकी मंगल, उसका मंचन किया गया था। और इस मंचन का प्रकाशन उस टाइम पे 1868 में इंग्लैंड के एलिन इंडियन मेल में हुआ था। और इसी वजह से शरद नागर ने पहली बार 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 3 अप्रैल को ही हिंदी रंगमंच दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 3 अप्रैल 1868 को शीतला प्रसाद त्रिपाठी के एक हिंदी नाटक जानकी मंगल का बनारस में मंचन किया गया था। और इसके बाद शरद नागर ने पहली बार ये घोषणा की कि अब से 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पे हम कुछ प्रसिद्ध नाटककार के नाम भी जान लेते हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका एक बहुत फेमस नाटक है अंधेर नगरी। इसके अलावा राधा कृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद। अगर हिंदी रंगमंच की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस समय के काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने। इन्होंने हिंदी रंगमंच की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री कौन है? आंसर है प्रेम सिंह पटेल। नेक्स्ट है, लाडली लक्ष्मी उत्सव कब मनाया जाएगा? लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा 2 से 11 मई तक। और यह उत्सव मनाने का कार्यभार कुछ विशेष मंत्रियों में सौंपा गया है, उनके नाम हम जान लेते हैं। पहले हैं यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री और साथ ही साथ खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं। दूसरी हैं उषा ठाकुर, जो कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। और तीसरी हैं मीना सिंह मांडवे, जो कि जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 181 बैठक कहाँ पे हुई? आंसर है भोपाल में, और इसके अध्यक्ष थे हमारे मुख्यमंत्री जी। नेक्स्ट है, सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना कहाँ है? आंसर है रीवा। रीवा में ही सेमरिया नामक जगह है जहाँ पे ये माइक्रो सिंचाई परियोजना होने वाली है। और इसके साथ ही समाकोटा बैराज से स्प्रिंकलर सिंचाई योजना चलाई जाएगी। वो कहाँ चलाई जाएगी? उज्जैन के महिदपुर में। नेक्स्ट है, देवारण्य योजना। ये एक योजना घोषित हुई है जिसमें 11 विशेष पौधों के उत्पादक क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। देवारण्य योजना, जिसमें 11 विशेष पौधे, जिसमें से वो विशेष पौधे होंगे औषधीय और सुगंधित पौधे, इन्हीं के उत्पादक क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट है, सहकारी सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ है? बानपुरा, होशंगाबाद में। नेक्स्ट है, अप्रैल माह का रोजगार दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? रोजगार दिवस सम्मेलन जो हर माह होता है, तो अप्रैल माह का सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था रीवा के SAF मैदान में। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? ओम प्रकाश सखलेचा। रीवा जिले से कौन सा औद्योगिक कॉरिडोर गुजरेगा? रीवा जिले से एक औद्योगिक कॉरिडोर गुजरने वाला है और वो है बनारस मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। नेक्स्ट है, किस नदी घाटी में 26,716 करोड़ रुपए की 12 सिंचाई परियोजनाएं शुरू होने वाली है? वो है नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी में 26,716 करोड़ रुपए की 12 सिंचाई परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं। नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश ने इस सूची में अपना 7वां स्थान बनाया है और इसको 51.03 अंक मिले हैं। पिछली सूची में मध्य प्रदेश का जो स्थान था वो 12वां था और इस बार इसने छलांग लगा के 7वां स्थान हासिल किया है। अगर हम एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सूची की बात कर लें तो यह सूची जारी करता है नीति आयोग, और इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें राज्यों को कंपेयर किया जाता है। तो उसमें एक सब्जेक्ट था सब पिलर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें देश का इकलौता राज्य है मध्य प्रदेश जिसको 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं।
यहीं पे हम ये भी जान लें कि औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री कौन है? राजवर्धन सिंह दलीगांव। नेक्स्ट है, किस स्थान पर 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की नींव डाली गई है? आंसर है कैगा, कर्नाटक में। 2017 में 700 मेगावाट के कुल 10 स्वदेशी विकसित भारी जल संयंत्र के निर्माण को मंजूरी मिली थी और इसी के तहत कैगा, कर्नाटक में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की नींव डाली गई है। 2025 में चुटका, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा परियोजना इकाई 1 और 2 का एफपीसी होने का संभावना है। एफपीसी का मतलब होता है कि नींव डालने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश के चुटका में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने किस अंग को यूनिवर्सल अंग के रूप में बदलने में सफलता पाई है? मानव फेफड़ा। यूनिवर्सल अंग से मतलब ये है कि पहले जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते थे तो उसके लिए ज़रूरी होता था कि हमारे ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए और कभी कभी ऑर्गन का साइज़ भी मैच नहीं होता था तो ट्रांसप्लांटेशन जो होता था वो फेल हो जाता था। अभी वैज्ञानिकों ने पहला अंग यूनिवर्सल अंग के रूप में विकसित किया है और वो है मानव फेफड़ा, जिसको किसी भी ब्लड ग्रुप पर्सन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और यह इम्पॉर्टेंट शोध कहाँ किया गया? टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा में। नेक्स्ट, कि दुनिया में पहली बार रक्त में माइक्रोप्लास्टिक का कंटेमिनेशन मिला है। मीन्स बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड सैंपल लिया गया, उसको एग्जामिन किया गया तो उसमें पाया गया कि लगभग 80% ब्लड सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक का कंटेमिनेशन मिला है, जो कि एक बहुत चिंता की बात है। नेक्स्ट है, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? सब लोग जानते होंगे बिकॉज अभी रूस और यूक्रेन का वॉर बहुत चर्चा में है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट है, 23 मार्च को क्या होता है? 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस होता है। नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल को क्या होता है? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ। ये 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेजबानी मीन्स होस्ट कौन था? श्रीलंका। श्रीलंका जो कि इस टाइम पे बिम्स्टेक का अध्यक्ष है। और यह सम्मेलन कब हुआ? 28-29 मार्च को श्रीलंका के कोलंबो में। और इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था? टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट पर्सन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। नेक्स्ट है सोलर ऑर्बिटर। सोलर ऑर्बिटर जो है वो ESA यानी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है और इसने सूर्य की सबसे करीब की तस्वीर खींची है, इसीलिए अभी ये चर्चा में है। नेक्स्ट है कार्बन नेगेटिव जेम्स। जेम्स का मतलब होता है हीरा। तो कार्बन नेगेटिव जेम्स के बारे में क्या न्यूज़ आई है कि न्यूयॉर्क की लग्जरी ज्वेलरी कंपनी एथर ने दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव जेम्स तैयार किया है। ये जो जेम्स या हीरे हैं इनको तैयार कैसे किया गया है? जो हवा में मौजूद प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार किया गया है। 1 कैरेट हीरा बनाने के लिए 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ है और हीरा जो होता है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने दुनिया की पहली 4 सीटर फ्लाइंग टैक्सी बनाई है? वो है स्लोवाकिया की एरोमोबिल कंपनी। नेक्स्ट है अमेरिका के किस प्रांत में भीषण बवंडर आया है? इस बवंडर की जो स्पीड थी वो 146 किलोमीटर पर आवर थी और यह अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में आया है। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के सम्राट जूलियस सीजर के समय का 2000 साल पुराना सिक्का जो है वो नीलाम होने वाला है। नेक्स्ट है कि DRDO ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का किस स्थान से सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है उड़ीसा के बालासोर तट से। अब हम जान लेते हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं इस हफ्ते की।
वो हैं, पहले हैं हिसासु ताकेयूची जो मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं। दूसरे हैं आयुष कुंडल, ये एक दिव्यांग व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने पैरों से विवेकानंद की पेंटिंग बना के प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट किया है। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? बड़वाह खरगोन से, इसलिए इनका नाम आप विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमारे एमपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस केतनीजी ब्राउज जैक्सन, ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत जज हैं। नेक्स्ट है एक्रिम कारागुदेकोगलू जो कि तुर्की के निवासी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रखने का रिकॉर्ड बनाया। इनके पास 2779 मोबाइल हैं और सबके सब वर्किंग कंडीशन में हैं। नेक्स्ट है पार्क ग्यून, ये दक्षिण कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें क्षमादान दिया गया है। नेक्स्ट हैं जयति घोष, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। नेक्स्ट हैं कैरोलिना बिलावस्का, ये मिस वर्ल्ड 2021 चुनी गई हैं। इस मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत की मनसा वाराणसी ने भी पार्टिसिपेट किया था और वो 11वें स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट है मार्क कैवेंडिश, मार्क कैवेंडिश जो हैं ये ब्रिटेन के साइकिल राइडर हैं। गुरप्रीत कौर, ये पंजाब के विजिलेंस विंग के प्रमुख के तौर पर चुनी जाने वाली पहली महिला आईपीएस है। मतलब अभी तक पंजाब के विजिलेंस विंग के प्रमुख के तौर पे कोई भी महिला नहीं चुनी गई थी और ये पहली महिला आईपीएस है, गुरप्रीत कौर। नेक्स्ट है रितु खंडूरी भूसड़, ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। नेक्स्ट है धर्मेश परमार, आप सब लोग इनका नाम जानते ही होंगे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो गली बॉय फिल्म के रैपर थे। इनको एमसी तोड़फोड़ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है रमेश चंद्र लोहाटी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हुआ करते थे। अब हम आ जाते हैं खेल जगत में। तो सबसे पहली न्यूज़ है ईगा स्वितेक के बारे में। ये ईगा स्वितेक जो हैं वो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने WTA महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और ये ऐसा करने वाली पोलैंड की पहली महिला हैं और विश्व की 28वीं महिला हैं। इन्होंने स्विट्जरलैंड की विक्टोरिया गोलविक को हराया है। ये खिताब जो इन्होंने अब हासिल किया है ईगा स्वितेक ने, पहले यह खिताब एस्ले बार्टी के नाम पे था। दूसरी है मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। इनको BBC वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार इन्हें टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने के लिए मिला था। यहाँ पे आप ये भी ध्यान दें कि भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला हैं। मीराबाई चानू के पहले भी 2 महिलाओं ने ये BBC वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीत चुके हैं। वो हैं 2020 में PV संधू जो कि बैडमिंटन खेल से बिलोंग करती हैं और 2021 में कोनेरो हम्पी जो कि शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है शेफाली वर्मा, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज हैं। इनको BBC सर्वश्रेष्ठ उभरती भारतीय महिला खिलाड़ी का खिताब मिला है और इन्होंने अपना पहला मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी, इस बार के MPPSC में कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये है पूर्व महिला भारोत्तोलक, इनको BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। 2000 में सिडनी में ओलंपिक में भारत के लिए भारोत्तोलन में पहली बार इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये जो BBC अवार्ड्स हुए हैं ये लंदन में आयोजित हुए हैं और इसमें जो भी पुरस्कार दिए गए हैं ये 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हैं PV सिंधु। PV सिंधु जो हैं इन्होंने पहली बार स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इन्होंने थाईलैंड की बुसानन ओंग बाम रूंग फान को हराया है और 2022 का इनका यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। पहला जीता था इन्होंने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। PV सिंधु के पहले साइना नेहवाल 2 बार स्विस ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। नेक्स्ट है HS प्रणय। HS प्रणय जो है शटलर या बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये स्विस ओपन के पुरुष एकल वर्ग में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से हार गए हैं।
इन्होंने ये स्विस ओपन का पुरुष एकल वर्ग का खिताब 2016 में जीता था, पर 2022 का खिताब हार चुके हैं। प्रणय के अलावा ये स्विस ओपन का खिताब जीतने वाले एक हैं किदाम्बी श्रीकांत, जिन्होंने 2015 में जीता था, और दूसरे हैं समीर वर्मा, जिन्होंने 2018 में यह खिताब जीता था। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है हमारे मध्य प्रदेश से। भोपाल में आयोजित हुआ है हॉकी टूर्नामेंट, जिसमें रेलवे ने आर्मी 11 को हरा दिया है और रेलवे ने अब्दुल्ला खां गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। इस तरह रोजगार निर्माण की संघ की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ख़त्म होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक थम्स अप बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। बाय, वी विल मीट अगेन।